फिर से आज आया हूँ दिल्ली के कुछ मुद्दे लेके। देखिए, समाज के हर वर्ग के लोग को समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा, आसपास का देख रेख करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बहुत ख़राब हो चुका है। दिल्ली में निगम का कार्य बहुत ख़राब हो चुका है। कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। बहुत कम लोग हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आप सबको पता है कि हम लोग दिल्ली हाईकोर्ट में जो दिल्ली में अनधिकृत कार्य चल रहा है उसके खिलाफ हम लोगों ने इंटरवीन किया है। जब दिल्ली ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था, दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून की आग की घटना के बाद जो डॉक्टर मुखर्जी नगर में घटी थी, उसके बाद जो लिया था, तो हम लोग ने उसमें इंटरवीन किया और तब से हम लोग फाइट कर रहे हैं और पाया कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे हैं, कार्य हो रहे हैं जो कि मुद्दा है और उस मुद्दा को उठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग एक एनजीओ है और हमारे साथ रेसिडेंट कई सारे जुड़े हुए हैं, हम इस मुद्दा को परस्पर उठाते रहते हैं। अब बात करूंगा, अगर आप सच में दिल्ली के हितैषी है तो आप देखते होंगे कि दिल्ली से लोग छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं। कुछ पॉश कॉलोनी को छोड़ दें, साउथ दिल्ली के, बाकी यहाँ के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। आखिर क्यों? इस पे किसी का ध्यान नहीं है। राजनीति है, राजनीति एक अलग मुद्दा है, राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति भी होनी चाहिए समाज की बचाव के लिए। कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई एक जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है। आज सड़क घिरते जा रहा है इंक्रोचमेंट से, लोग दुकानें बढ़ाते जा रहे हैं, दुकान के आगे दुकानें लगाते जा रहे हैं, फुटपाथ खाली नहीं है, बुजुर्गों को टहलने के लिए नहीं है, महिला असुरक्षित है, कोई ध्यान नहीं है। क्या ये मुद्दा दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नहीं दिखता है? क्या क्षेत्र में एमसीडी के जेई नहीं जाते हैं? आज अगर आप मकान बनाने जाए, आज अगर आप मकान खड़ा करें, तो आप देखिएगा तुरंत वहाँ पे एमसीडी के लोग पहुँच जाते हैं। मैं कहता हूँ इतने सारे अनधिकृत काम हुआ कैसे? कैसे ये 2-2.25 मंजिल के मकान 4 मंजिल 5 मंजिल तक बन गया, 6 मंजिल तक, इवन 7 मंजिल तक बन गया? आखिर एमसीडी के स्टाफ क्या कर रहे थे? आखिर दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? आखिर सड़क को जब घेरता है लोग, तो उसमें दिल्ली पुलिस और एमसीडी क्या करती है? सब गोलमाल हो रहा है। कई सारे आदेश आए, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं मानता है। कोर्ट के आदेश को तो ये सोचिए एमसीडी और दिल्ली पुलिस और इवन दिल्ली फायर सर्विस नगण्य मानते हैं। कोर्ट को ऐसे मानते हैं कि इस कान से सुने और इस कान से निकल गया, ऐसा मानते हैं। सब लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। आज कोई मुद्दा उठता है, वो पैसे देने के बाद दब जाता है और कोई देखने वाला इसका नहीं है। पक्ष विपक्ष भी नहीं देख रहे हैं इस मुद्दे को। पक्ष अगर कोई बात करे तो विपक्ष उसका उल्टा करता है। मीन्स जनता, आज दिल्ली की जनता जो है वो बहुत परेशान है। आप देखें, सड़कों को पार्किंग बना दिया है, सर्विस लाइन को कई जगह देखेंगे, कई मार्केट्स में, कई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में सर्विस लाइन जो कि चलने के लिए होता है उसको पार्किंग बना दिया है। आने जाने की जगह नहीं है, लोगों में लड़ाई हो रही है, गाड़ी एक दूसरे से टकराता है, लड़ाई हो रही है, पुलिस आती है, पुलिस ये नहीं देखती है कि ये पार्किंग के कारण लड़ाई हो रही है। पुलिस सिर्फ उस मुद्दा को देखती है कि दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, फिर आपको पता है क्या होता है, सेटलमेंट होता है। क्यों नहीं उस पार्किंग के बारे में चर्चा होती है? आज जो सड़क घेर रखा है लोगों ने, ट्रैफिक जाम होता है, आप हर जगह देखें तो ट्रैफिक जाम है, सिर्फ सिस्टम खराब है। कई सारे बिल्डिंग, मैं बात करूंगा, आपको अगर ध्यान होगा, यमुना बाजार जो मरघट वाले बाबा के पास परमानंद हॉस्पिटल खुला था, वो हॉस्पिटल यह कह के सील कर दिया गया था कि ये जमीन जो है रिवर फ्रंट है और यहाँ पे ये हॉस्पिटल नहीं बन सकता है। लेकिन अब हॉस्पिटल चल रहा है। क्या अब रिवर फ्रंट वहां से हट गया? क्या यमुना नदी वहां से बह के दूसरी जगह चली गई क्या? आपको सोचना होगा कि कितना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आज एमसीडी के पास कोई कंप्लेन आप कर दें, कोई भी शिकायत करें अन्याय के खिलाफ, वो जाके जिसके खिलाफ आप शिकायत करेंगे उसके पास जाके कहेगा कि आपके खिलाफ फलाना आदमी ने शिकायत किया है, आप उनसे जाके बात कर लो। वो कभी ये नहीं कहेंगे
कि नहीं आपने गलत किया है, आपके ऊपर एक्शन होगा। एक्शन नहीं लेते हैं। आज देखें तो दिल्ली में लोगों ने पोटा केबिन बना बना के, जो कि इतना आग लगने के बाद आप संभलते नहीं है, आग कभी भी लग सकता है। पोटा केबिन बना बना के लोग पीजी बना रहे हैं, बच्चों को रख रहे हैं, बच्चों की जान से खेल रहे हैं। उस पोटा केबिन में टॉप फ्लोर पे चौथे पांचवें मंजिल पे 20-20 25-25 बच्चे रख रहे हैं। इसकी कोई देखने वाला नहीं है। मैंने आरटीआई से पूछा कि कितने पोटा केबिन है जहां मैं रहता हूं, खास करके मुखर्जी नगर वार्ड 13 के बारे में पूछा कि कितने पोटा केबिन है। एमसीडी के पास जवाब नहीं है। मैंने दिल्ली पुलिस से पूछा कि मुखर्जी नगर में कितने पीजी चलते हैं, तो सिर्फ 186 पीजी का दिया है लिस्ट। एमसीडी ने सिर्फ 155 पीजी का लिस्ट दिया है। क्या इतने ही चलते हैं? आपको सच पता नहीं है? व्यवसाय करना चाहिए, लेकिन अनधिकृत व्यवसाय से क्या होता है, हमेशा देखिएगा जहां व्यापारीकरण किसी भी रेसिडेंशियल एरिया का हुआ है वहां भ्रष्टाचार बढ़ा है। और भ्रष्टाचार जो बढ़ता है उसमें वहां के लोकल अथॉरिटी और पुलिस की बहुत बड़ी हाथ होती है। कोई पक्ष विपक्ष भी नहीं ध्यान देता, कोई नेता भी इस पे चर्चा नहीं करता। क्या कभी किसी को चर्चा करते देखे? अगर पक्ष चर्चा कर लेगी कि भाई ये गलत काम है, तो उसको विपक्ष कहेगा देखो ये जनता के खिलाफ खड़ा हो गई है। बहुत संवेदनशील मुद्दा है जिसपे कि हम सबको गहन अध्ययन करके और ध्यान देना होगा। सब हाथ पे हाथ धरे के बैठा हुआ, सब घर में बैठा हुआ कि चल रहा है, गाड़ी लग जाती है, आगे चल लेते हैं। घर बनता, अनधिकृत घर बनते बनते कितने मंजिल बन गए। पॉपुलेशन, सीवर की वो समस्या है, आज पानी लगा रहता है क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है वो तो कानून के अकॉर्डिंग मिलता है, उसमें कानून नहीं तोड़ेगा वो। सीवर लाइन वही होगा, पानी का सप्लाई वही होगा, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। लोग सड़क पे दुकानें लगाना शुरू कर दिया है, पार्किंग में लोग दुकानें लगा रहे हैं, रेस्टोरेंट के आगे अल्कोहल लोग पीना शुरू कर दिया है। रात में देखेंगे कई ऐसे जगह है जहां की रेस्टोरेंट के आगे लोग दारू पीना शुरू कर दिया, गाड़ियों में बैठ के दारू पीता। क्या वहां के लोकल अथॉरिटी को पता नहीं है? क्या लोकल थाना को पता नहीं है? क्या एमसीडी को पता नहीं है? सड़क पे वो लगा के नॉनवेज बेचते रहते हैं, क्या एमसीडी को पता नहीं है? एमसीडी के पदाधिकारी आखिर हैं कहां बिजी? आज आप एक मकान बनाइए, मैं सच कहता हूं, एक मकान बनाइए, उस मकान में पर लेंटर फिक्स हो गया है कि पर लेंटर इतने लाख रुपया, कॉलोनी वाइज इतने लाख रुपया लगेगा, मकान बन जाता है। लोगों का साहस बढ़ रहा है अन्याय करने के तरफ। इसीलिए क्या हो रहा है, आज के दिन में मर्डर होना स्टार्ट हो गया, आज के दिन में चाकू, आज के दिन में छीना झपटी। इस बात पे गौर करना होगा, हम सबको ध्यान देना होगा, हम सबको लड़ाई लड़ना होगा। आज आपको अगर कोई समस्या है, आपके घर के आगे पार्क है, पार्क सफाई नहीं है, तो आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा। आपके घर के आगे सड़क टूटी हुई है, कोई देखने वाला नहीं है, आप 100 बार जाइए जूता घिस जाएगा, सड़क नहीं बनने वाली है। आज देखें तो हर जगह कोई न कोई समस्या से लोग जूझ रहे हैं, देखने वाला आखिर कौन है? इस बात का गहन अध्ययन आपको करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि ये जो बात कर रहा है बीएन झा ये गलत कर रहा है, लेकिन मैं सच कर रहा हूँ, एक दिन सबको दिल्ली से अपने जो जहाँ जन्म स्थान है, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अन्याय में जब इस तरह से इलीगल काम होगा तो कोई भी आके रह सकता है, किसी भी तरीके के लोग रह सकते हैं, फिर वहाँ आपका जीना दुश्वार होगा। कमर्शियल, सब कुछ को कमर्शियल, रेसिडेंस को कमर्शियल करते जा रहे हो। क्यों भाई? रेसिडेंस को रेसिडेंस रहने दो ना। क्या कुछ ही कॉलोनी, क्या लुटियन रूल्स के लोग ही को जीने का अधिकार है? क्या नॉर्थ दिल्ली के, क्या साउथ दिल्ली के रूरल एरिया, क्या बॉर्डर एरिया के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या उन बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उन बच्चों जो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया फी देता है उनको ऐसे धकेल दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ये बयान है कि मुखर्जी नगर और दिल्ली के अन्य कोचिंग में इतने डेज से बच्चे निकलने का जगह नहीं रहता है, और 2-2 3-3 लाख रुपया फी लेते हैं। आखिर आप करते हैं क्या? आखिर इसके खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? आखिर वो देश का भविष्य जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, हम इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, हम आईएएस बनेंगे, हम आईपीएस बनेंगे, उनके बारे में कौन सोचेगा? हर जगह दिल्ली में लोग देखें अन्याय की तरफ
कहीं भी कुछ कर लें, बस पैसे देके आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैं कहता हूं एमसीडी, दिल्ली फायर, डीडीए और दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस कानून की तो झज्जी उड़ा रहा है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी का ऑर्डर, मेरे पास 100 ऑर्डर पड़ा है जिसको कि ये लोग नहीं माना है। मॉनिटरिंग कमेटी बैठी हुई है सिविक सेंटर में, लोधी रोड में, इंडियन हैबिटेट सेंटर में, वो भी कुछ नहीं कर रहे। मतलब क्या हो गया है। और कोर्ट, न्यायालय को भी ध्यान देना होगा, न्यायालय को ये सोचना होगा कि सिर्फ आदेश देने से नहीं होगा, आदेश का पालन भी करवाना होगा। आदेश का पालन करवाना बहुत जरूरी है। न्यायालय को ये बात बहुत गहन अध्ययन से सोचना पड़ेगा कि जो हमने आदेश दिया है उस आदेश का पालन आखिर ये जिस अथॉरिटी को दिया है वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप आज फायर एनओसी के लिए जाओ, कोई भी नॉर्म्स, बहुत सारे नॉर्म्स है, लेकिन बिना नॉर्म्स का आपको दे दिया जाएगा, पैसे दो, फायर एनओसी मिल गया। आप अगर देखेंगे, अन्याय की बात करता हूं, अगर आप किंग्सवे कैंप से लेके माल रोड तक जाए तो लोगों ने सड़क पे सीढ़ी बना लिया कमर्शियल बनाने के लिए, बिल्डिंग, इवन मेट्रो ने बनाया है, कोई आवाज तक नहीं उठा रहा है। पब बार खुल गया है यूनिवर्सिटी के 1 किलोमीटर रेडियस में, 1 किलोमीटर, दिल्ली विश्वविद्यालय जो कि इंडिया ही नहीं विश्व में नाम है, उसके 1 किलोमीटर रेडियस में हडसन लाइन विजयनगर में आप देखेंगे पब बार खुला हुआ है, खुलेआम चल रहा है, सारे इलीगल है। क्या यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान के 1 किलोमीटर रेडियस में कुछ भी बन सकता है क्या? इस तरह के असामाजिक, लेकिन बना हुआ है। हुक्का बार चल रहा है, बार चल रहा है, बच्चों की भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आवाज उठाना पड़ेगा सबको, आवाज नहीं उठाएंगे तो इसी तरह आप घर छोड़ छोड़ के भागेंगे। लेकिन कब तक? लोग नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद शिफ्ट हो रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है। घरों में दारू बिक रहा है, घरों में सट्टा चल रहा है, आखिर इसको कौन देखेगा? आज आप किसी चीज में, लोग कंप्लेन करने से डरते हैं क्योंकि कंप्लेन भी कुछ होता नहीं है। लोग एमसीडी में कंप्लेन नहीं करते क्योंकि एमसीडी वाले उस पर कार्रवाई नहीं करते, उससे वसूली के लिए पहुंच जाते हैं। आखिर ये कब तक होता रहेगा? आखिर इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो आप सब भी जगह, आप सब मेरा साथ दें, मैं यही कहूंगा, आप सब मेरा साथ दें। ना कोई, आप किसी भी नेता से ये सुने कि ये अन्याय हो रहा है, इस पे रोक लगना चाहिए, नहीं, कोई नहीं करेगा। मैं कहता हूं कि इस तरह से जो अनधिकृत कार्य हो रहा है, किसी भी रेसिडेंशियल एरिया में लोग जाके बसा दे रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि जब जरूरत है, ठीक है, मैं मानता हूं कि जरूरी है कि जीवन यापन के लिए है, तो राजघाट में बसा दो, रिंग रोड के बड़े अच्छे डिवाइडर हैं उसके बीच में लगा दो, आप दुकानें लगवा दो। लुटियन जोन्स में सर्विस लाइन बहुत अच्छा, फूल भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं, वो फूल हटा के उसके आगे लगा दो। सारे मिनिस्टर के घर के आगे जो ये अपना देखते हैं सिविल लाइन में है, उसके आगे लगा दो। लुटियन जोन्स में जितने भी हमारे विधायक, सांसद जितने भी, उनके घर के आगे दुकानें लगा दो। क्या दिक्कत है? गरीब तो है, उनकी जीवन तो चलेगी, लेकिन वहां नहीं लगाएंगे। आप देखेंगे कि हर कॉलोनी में, कई कॉलोनी ऐसे हैं कि मकान इस तरह से है, फायर की गाड़ी तक नहीं जा सकती है। आखिर ये कौन देखेगा? आग लग गई तो कई जाने जाएगा, और जाती है, आप देखें कि जाती है। आखिर इस पर सोचेगा कौन? कौन ध्यान देगा? आज देखते हैं पॉल्यूशन से लोग त्राही त्राही मच रहा, आखिर क्यों? इन सब बात पे ध्यान देना होगा दोस्तों, सबको जगना होगा। और मैं कहता हूं, न्यायालय से गुहार लगाता हूं, दिल्ली पुलिस से गुहार लगाता हूं, मैं एमसीडी से, डीडीए से, दिल्ली फायर सर्विस से, दिल्ली जल बोर्ड से गुहार लगाता हूं कि आप इस पे ध्यान दीजिए। दिल्ली जल बोर्ड जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा। आज आपका पानी गंदा आ रहा है, आप पिए जा रहे हैं, क्या जनता आवाज उठाती है? घर में पानी गंदा आ रहा है, कोई बात नहीं, हम तो आरओ लगा के बाहर से पानी मंगा लेंगे, नहा लेंगे। नहीं, आवाज उठाए इसके खिलाफ। आप पैसे देते हैं, आखिर किस बात की पैसे देते हैं? और पॉलिटिशियन ने सोच लिया 6 महीने लास्ट में आके लॉलीपॉप दे दो और राज करो, क्योंकि जनता इसी तरह है। आप इलेक्शन में किसी भी नेता से दारू मांगना छोड़ दें, पैसे मांगना छोड़ दें और मुद्दे की बात करें।
गलत को गलत करें, सही को सही करें। आगे भी हम आएंगे इस तरह के टॉपिक लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पसंद आया होगा और हमारे साथ जुड़े। जय हिंद, जय